अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपका जो आज के मौजू से थोड़ा सा रेलिवेंट है मेरा क्वेश्चन, कि इस्लाम एक जानिब ये दावा करता है कि कुरान और सुन्नत बिल्कुल महफूज हैं, ये जानी मानी हकीकत है, सारी दुनिया इसको मानती है, लेकिन दूसरी तरफ वही हमारे 40-42 फिरके हैं। एक बंदा कहता है आप जन्नत में जाएंगे, दूसरा कहता है, वही उसी फिरके का दूसरा बंदा कहता है नहीं, दूसरे वाले जहन्नुम में जाएंगे। तो ये अबहाम क्यों है, ये कुरान और हदीस में तजाद क्यों है? ठीक, रमज़ा, इस सवाल को मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे कि हम पहले ले लें उस सवाल से जो उससे कबल साहब ने किया था, कि ये हकीकत है अगर कि ये सब महफूज है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तो फिर इतने फ़िरक़े क्यों? फ़िरक़े बनने की बड़ी वजह तो ज़िद्दा होती है। कुरान मजीद ने भी इसको बयान इसका ताल्लुक सब्सटेंस से नहीं है। सब्सटेंस इसका ताल्लुक नहीं होता। देखिए, इल्मी इख्तलाफ हो जाता है। इल्मी इख्तलाफ इंसान जब तक इंसान होगा उसमें, यानी चीज़ों को देखना का कुरान में भी इख्तलाफ होगा, कुरान मजीद की ताबीर में हो जाएगा। यानी कुरान को भी तो इंटरप्रेट करना है ना, उसका एक कानूनी हिस्सा है शरीयत जिसको आप कहते हैं। आप देखें उसके अंदर बुनियादी इख्तलाफात कहीं भी नहीं है, छोटे छोटे इंटरप्रेशन के इख्तलाफात हैं, उससे कोई क़यामत नहीं आती। वो इख्तलाफात ज़िंदगी का ज़रिया बनते हैं और उससे इंसानी ज़िंदगी में एक तनव्वुर रहता है, एक जिद्दत रहती है, एक नुदरत रहती है इंसान में। इसके अंदर हुस्न है। यानी इंसान को अगर आप बिल्कुल एक बाटा के जूतों की तरह की शख्सियत बना के रख देंगे कि एक सांचे में से निकल के तैयार हो रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। इंसान के सोचने के अंदाज़, उसकी फ़िक्र के अंदाज़, उसके रद्दमल के अंदाज़, उसकी नफ्सी सलाहियतें, उसकी अबकरियत, उसकी जहानत, ये सब चीज़ें उसके शख्सियत पर असरानंदाज होती हैं। तो इनकी वजह से थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो साइंस में भी होते हैं, वो तिब में भी होते हैं, वो सब उलूम फ़नून में होते हैं इस तरह के इख्तलाफात। फ़िरका बंदी जिसको आप कहते हैं, यानी वो इख्तलाफात जो मुखालफत में ढल जाते हैं, जिससे लोग एक दूसरे से टूटना शुरू होते हैं, वो हमेशा ज़िद्दम ज़िद्दा की वजह से होते हैं। जब कुरान मजीद ने ये बात बयान कर दी है, इरशाद फरमाया है कि हमने एक ही दीन दिया सब नबियों को। ये जो बनी इसराइल ने और अहले किताब ने उसमें इख्तलाफ किया, तो फरमाया कि इन्होंने इख्तलाफ नहीं किया मगर ये कि बग़ियम बैनहुम, आपस के ज़िद्दम ज़िद्दा की। तो ये सब फ़िरक़ों के पीछे यही मसला आप किसी भी फ़िरके का जायज़ा ले लें, दूसरे फ़िरके के साथ उसके इख्तलाफात का हमेशा यही होता है कि उसमें कुछ शख्सियात के साथ गैर मामूली अकीदत वजूद में आ जाती है, फिर अपनी अपनी भेड़ों को अपने बाड़े में जमा करने का जज्बा पैदा हो जाता है, फिर उसमें बाज़ जगहों के ऊपर तालीम नाकिस होती है, जहालत दर आती है। वो चीज़ें हैं कि जो लोगों को एक दूसरे से लड़ाती बढ़ाती रहती हैं। वरना क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मैं एक ज़ाविये से एक चीज़ को देख रहा हूँ, आप दूसरे ज़ाविये से देख रहे हैं, हम आपस में इख्तलाफ। यानी अगर हमारे सोर्सेज एक हैं और उसमें दलील उस बुनियाद पे दी जा रही है, तो फ़िरका नहीं बनना चाहिए, इख्तलाफ अलबत्ता हो सकता है। इख्तलाफ तो हुस्न ज़िंदगी का, इख्तलाफ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। यानी इख्तलाफ के ज़रिए से आप आगे बढ़ते हैं, आप चीज़ों के अंदर उतरते हैं। दूसरे इंसान जब सोचते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ ज़ावियों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। एक ही चीज़ को देखने का एक ज़ाविया नज़र और दूसरा ज़ाविया नज़र आपको आगे बढ़ने में, तरक्की करने में मदद देता है। उसमें तनकीद का उनसर शामिल हो जाता है, यानी आप क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कुछ आपके पास होता है। जिस वक्त आप उस जगह पहुँच जाते हैं कि अब आपको दूसरे लोगों को जहन्नम में पहुँचाना है, उन पर फतवे लगाने हैं, अब आपने मुसलमानों की उम्मत को फाड़ना है, आपने कहना तो ये है ज़ुबान से कि हम 1.5 अरब के करीब हैं, लेकिन अपने गिरोह के सिवा किसी को मुसलमान नहीं मानना, और फिर ये कि कत्ल के ताल तक नौबत पहुंचा देनी है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ तो जहालत से पैदा होती है।